हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड को हम लोग देख रहे हैं, जिसका चैप्टर 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, वो भी बिना ही रटे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है। तो उत्तर लिखिएगा कि बिटिया से यह पूछा गया है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। और जो चैप्टर है ये दिगंत भाग 2 से है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो इसका उत्तर है कि बिटिया जो है चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल में, कब्जे में जो है लोहा पहचान पाती है। अगला प्रश्न है कि कवि जो है लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं और यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि कवि लोहे की पहचान फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के के पट्टा, बैल के गले में कांसे के घंटे के अंदर गोली के रूप में करवाते हैं। जबकि यही पहचान जो है उनकी पत्नी जो है बाल्टी में लोहा की पहचान कराती है, सामने कुएं में लगी लोहे की छीरी में, छत्ते की कारी डंडी में, और घमेला में, हंसिया में, चाकू में, और बिलाई ब्लाडीला के जगह जगह लोहे के टीले के रूप में इसकी पहचान करवाती है। अगला प्रश्न है कि लोहा क्या है और इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लोहा जो है वह प्रतीक के रूप में है। ऐसा नहीं कि लोहा के बारे में सिर्फ बात किया जा रहा है, लोहा जो है प्रतीक के रूप में है, जो कर्म का प्रतीक है। और यह लोहा कदम कदम पर और हर गृहस्थी में सर्वव्यापी है। यह लोहा शोषित जनता का हथियार है। यह घर के अभ्यंतर भी है और घर के अभ्यंतर या अंदर भी है और बाहर भी है। यह व्यक्ति के जीवन और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। वह हमारा जो है आधार है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि व्यक्ति अपने कर्म से विमुख होकर यदि वह उसे ठोस भी मानता है तो उसे शोकित होने से या उसके जीवन में हर क्षणों में कभी भी हंसिया, तगड़ी, कुदाल बनकर कार्य को सरल बनाने में काम आता है। तो कभी उसको दूरी को कम करने में उसको साइकिल बनकर। तो लोहा जो है एक श्रम का या कर्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन किन घटनाओं की चर्चा है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, इस घटना से उस घटना तक यहाँ उन घटनाओं की चर्चा है जिसमें बच्चों को अभी भी उनके कर्म को सिखाया जा रहा है। घर के सभी व्यक्ति उन्हें समझाते हैं और कवि कल्पना करते हैं कि जल्दी से उनका लड़का उनके कंधे से ऊंचा हो और लड़की के लिए प्यारा सा दूल्हा ढूंढा जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थ स्पष्ट करना है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है और हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि हर वो आदमी जो मजदूर है, मेहनती है, ठीक है, मजबूत है, मेहनती है, वह लोहे की मजबूती के समान अपना श्रम दे रहा है और हर वह श्रम बड़ी मजबूती से बोझ का भार उठा रही है और इस मजदूर के लिए उस श्रम का ही उस मजबूती प्रदान करेगा और इसके जीवन में एक श्रम भी क्या है, लोहा है। अगला प्रश्न है कि कविता में लोहे की पहचान आसपास में की गई है और बिटिया जो है कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, बताइए। इसका उत्तर लिखिएगा कि कवि जो है लोहे की पहचान कविता में जो है लोहे की पहचान कवि भी करता है, उसकी बिटिया करती है, उसकी पत्नी कराता है और वह मजबूती और श्रम का प्रतीक है। जैसे यदि बिटिया से पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, तो वह बोलते हैं जिसमें चिमटा, करकुल, तिगड़ी इत्यादि ये सभी विशेष कार्य में प्रयोग होते हैं, खास करके रसोई में। ठीक है। और यह हर चीज में प्रयुक्त है और यह मजबूती हर लोहे में। तुम उसी तरह जीवन में मजबूत बनो। फिर पत्नी को पहचान दिलाती है वह कि इन सभी पहचान दिलाने का अर्थ यही है कि जीवन में लोहा मजबूती प्रदान करता है और यह शोषण के विरुद्ध हथियार बनकर भी हमारी
रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर वह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें गहन संवेदना और उत्कृष्ट जुझारूपन दोनों सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि इस कविता की सबसे बड़ी खासियत उसका वार्तालाप ही है। इस वार्तालाप के माध्यम से कवि एक तरफ अपनी प्यारी बिटिया एवं पत्नी से संसार के सौंदर्य दिखलाता है, तो दूसरी ओर उस सौंदर्य में कुछ छींटे भी हैं जिन्हें और बर्बाद करते हैं। इस बर्बादी से बचने के लिए, ठीक है, बर्बादी से बचने के लिए लोहे की खोज करता है जो मजबूती का प्रतीक है, और साथ ही शोषण से लड़ने के उपाय भी बतलाता है। तो यह जुझारूपन है जो मेहनत कश लोहा है। हर वो औरत दबी सताई, ठीक है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। यह पंक्ति जो है जुझारूपन का ही व्यंजित करती है। वार्तालाप के जरिए एक आत्मीय संसार की रचना होती है और लोहे के प्रति संकेत उसके जुझारूपन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि मेहनत कश आदमी या दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे को भी खोज के क्या आशय है। तो इसका लिखिएगा उत्तर कि मेहनत कश आदमी या दबी सताई औरत ही है द्वारा लोहे की खोज का आशय उससे न शोषण से मुक्त कराना है। लोहा का रंग काला होता है और मजदूर भी काले होते हैं। देखिए यहाँ पे रंग भी, जो रंग के कहने का मतलब नहीं मजबूती के बात कर रहा है, मजदूर भी काले होते हैं। लोहा भी मजबूती के प्रतीक है और कवि मजदूर को लोहा बनने की प्रेरणा देता है। या पाठक का मजदूर भी लोहा है। लोहे के द्वारा मजदूर अपने शोषण से निकाल सकता है, क्योंकि लोहे का प्रयोग कई रूपों में होता है, हथियार के रूप में भी। अगला प्रश्न है कि इस कविता की भाषा पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कवि है और इनकी कविताओं की भाषा जो है बोलचाल की भाषा अथवा सपाट बयानी है। शुक्ला जी के यहाँ सपाट बयानी भी प्रतीकार्थ के रूप में आते हैं। शुक्ला जो अपने कविताओं में किसी एक शब्द को उठाकर उस अर्थ के अनेक स्तर प्रदान करते हैं, जिससे कविता में स्पष्ट बिंब उभर पाता है। बिंब की स्पष्टता, जिससे जो है कविता में स्पष्ट बिंब उभर पाता है। बिंब की स्पष्टता पाठक की भाव की गहराई में ले आती है और कविता से अर्थ इस प्रकार व्यंजित होता है कि मानो किसी झरने से पानी झर रहा हो। उदाहरण स्वरूप लोहे के रूप में कई शब्द आए हैं जो लोहे के अलग अलग अर्थ व्यंजित करते हैं। यहाँ कभी जो है कर्म का प्रतीक बनकर आता है, तो कभी जो है यहाँ पे कभी कर्म का प्रतीक बनकर लोहा आता है, तो कभी शक्ति बनकर। छत्तीसगढ़ी के स्थानीय शब्दों का समावेश है, जैसे कलछुल, करहुल। जैसे कलछुल को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है करहुल। उनकी कविता में अधोपांत लय नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।